Hello and welcome back to our channel UPSC on Mars. So this is another video from our paid course Prelims Customized Mentorship Program. तो जैसा कि आपने पुराने वीडियोस में भी देखा होगा हमने वीकली टारगेट्स डिस्कस किए हैं. सो दिस इज़ वीक 3 डिस्कशन. तो इसमें हम देखेंगे कि हमें वीक 3 में कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है. तो लास्ट वीक तक वी कंप्लीटेड पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी टॉपिक्स. We'll be continuing with polity, art and culture, and geography also in this week. All right. So polity में we have completed till part 3 by the second week. तो इस week में we'll be starting with part 4 and इसके साथ साथ part 5, 6 and 7 also will be completed, but not all the chapters. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने पूरे कोर्स के बारे में बताया है, आई मेंशनड उसमें कि अलोंग विद द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम आपको ये भी बताएंगे कि किस सोर्स से किस चैप्टर को पढ़ना है. एंड अगर उसमें भी बहुत सिलेक्टिव पार्ट पढ़ना है तो वी विल इवन डिटेल दैट थिंग. तो इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट 6 में आई हैव रिटन एक्सेप्ट यूनियन एंड टेरिटरी वाला चैप्टर. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस व्हेन यू विल बी डूइंग पार्ट 7, तो इस वीक में हमें सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं. ठीक है. अ, तो इसके बाद आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर. नाउ आर्ट एंड कल्चर का सेकेंड वीक तक वी हैव कंप्लीटेड दैट 11th एनसीईआरटी. सो दिस वीक हम नितिन सिंघानिया स्टार्ट करेंगे एज आई हैव मेंशन यहाँ पे सोर्सेज में यू कैन सी. ठीक है. तो इससे हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. अच्छा, एक चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट अ मिनट. इसके साथ साथ आपको स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी करना है इस वीक में. ठीक है, ये भी नितिन सिंघानिया से ही करना है. ओके. इसके बाद आता है इस वीक में ज्योग्राफी. तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं एंड सबसे पहले हम करेंगे सी यहाँ पे सोर्स इज मैंशनड 11th ही एनसीईआरटी. नाउ 11th में वी हैव 2 एनसीईआरटीज. ठीक है. तो इस हफ्ते हम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ये वाली जो थिन वाली बुक है उसको उठाने वाले हैं. एंड उसके कौन से चैप्टर्स करने हैं? 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. यहाँ पे मैं हैव क्लियर्ड ऑल्सो कि फंडामेंटल्स वाली बुक नहीं करनी है. चलो. अच्छा, एक एडिशन है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए आपको लूसेंट भी रेफ़र करना है. ठीक है. या तो आप अभी खुद से कर लो और एल्स आई विल बी स्टार्टिंग विद लूसेंट लेक्चर्स फरवरी में. तो तब भी हम कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन ये हम लूसेंट से ज़रूर करेंगे बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. चलो. नाउ तो हमारा जो हर वीक का सीक्वेंस होता है टारगेट कंप्लीशन का, दैट इज़ पहले हम पीवाईक्यूज़ देखते हैं टू नो कि जो भी हमारा टारगेट है उस वीक का उसमें भी किस चैप्टर या फिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. राइट. ताकि हमें आइडिया हो किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस देना है प्लस किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं. राइट. सो beginning with polity. See, यहाँ पे आई हैव मार्क द चैप्टर्स जो भी इस वीक में हैव टू बी completed. दिस इज़ द कंटेंट पेज. इसके बाद लेट्स सी पॉलिटी का एनालिसिस इस वीक के टारगेट्स में. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, पंचायती राज. दिस इज शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला चैप्टर. देन कमीशंस में 2 कमीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन. ठीक है. लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर CAT, which is Central Administrative Tribunal, and municipalities. And then comes least important. तो जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इस वीक के टारगेट्स में वो सारे हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो सी इससे आपको आइडिया लगेगा कि किन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस देना है और सबसे ज़्यादा टाइम देना है. चलो. इसके बाद आई हैव यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आई हैव पुट अप जो भी अभी तक पूछे गए हैं इन लास्ट 25 ईयर्स, दैट इज़ 1995 से 2024 तक. इट्स मोर देन 25 एक्चुअली. ओके. यहाँ पे साइड में आई हैव मेंशन नेम ऑफ द चैप्टर ताकि अगर आपको खुद से भी देखना है
So you can see that. This is a long PDF full of questions. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर कि इस राउंड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं. वी ओनली रीड द क्वेश्चन टू गेट एन आइडिया कि किस तरह की फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की प्लस उसके स्टेटमेंट्स की. ठीक है, ओके. तो ये थे पॉलिटिकल क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के एनालिसिस ऑफ दिस वीक टेल्स कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म, देन आता है जैनिज़्म और फिर आता है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. इससे आई गेस सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और भक्ति सूफी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंस हैं. ठीक है, चलो तो उसके बाद वी हैव क्वेश्चंस. अगेन आई हैव मेंशन्ड द टॉपिक साइड में. सो आफ्टर सी इसमें भी 2024 तक के क्वेश्चंस हैं. एंड इसके बाद वी हैव भक्ति सूफी सेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. दैट वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, फिर ये थे भक्ति एंड सूफी सेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. और अब स्टार्ट होता है हमारा ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी का एनालिसिस में वी हैव कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 3. ठीक है, देन ये चैप्टर्स जो है ना ये सीक्वेंस में मेंशन है. इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस चैप्टर की है वो सबसे ऊपर है एंड सो ऑन. ठीक है, सो चैप्टर 3, चैप्टर 2, देन 4 एंड 5 आर लाइक ऑलमोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड देन कम्स लास्ट में चैप्टर 6. इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं अभी तक, लेकिन फिर भी इस सिंगल बुक से विच इज़ द थिन वन ओवरऑल 42 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड नंबर एंड इट टेल्स कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस. काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप एक या दो ऑप्शंस इस बुक के कंटेंट की हेल्प से एलिमिनेट कर पाते हो. ठीक है, चलो तो इससे कौन से चैप्टर्स करने हैं हमें. 2, 3, 4, 5 एंड 6. ऑलराइट, एंड देन अगेन ये जो चैप्टर्स वी आर आस्किंग यू टू स्किप अभी, इसमें अगर कुछ भी प्रीलिम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सो डोंट वरी, विल बी गिविंग यू. तो आपका कुछ भी मिस आउट नहीं हो रहा है. तो ये हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नाउ, एंड दीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द बुक का कंटेंट. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है इसमें बिकॉज हम सिर्फ बुक से स्टिक कर रहे हैं ना इस वीक, सो दैट इज़ वाई. चलो तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस. ठीक है, सो गेट गोइंग, बढ़िया से पढ़ो और कुछ भी इशू आए तो ग्रुप में मैसेज कर देना. नाउ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज. तो हमारा सबसे स्पेशल प्रोग्राम है प्रीलिम्स कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका एक पार्ट यही वीकली टारगेट डिस्कशन भी है, जो कि हम हर वीक करेंगे टिल प्रीलिम्स ऑफ कोर्स. एंड जो इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हैं यू विल गेट अ डेडिकेटेड मेंटोर, and not just in theory but we mean this, and we'll ensure this by keeping our seats limited to only 200. ठीक है, इसके अलावा यू विल गेट अ प्लानर. जैसे हमारे ये टारगेट्स वाला प्लान चल रहा है, सो इफ़ इट डजंट सूट यू एंड योर प्रिपरेशन लेवल वील गिव यू अनदर कस्टमाइज्ड प्लानर. ठीक है, देन इसके अलावा सीसैट गाइडेंस, PYQs of 25 years solved plus उनका analysis theme wise, and then we also have current affairs. करंट अफेयर्स की क्वालिटी आई एम श्योर आपने अभी तक देख ली होगी हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स के थ्रू. सो ये भी अगेन 2.5 ईयर्स का होने वाला है एंड नॉट जस्ट 1 ईयर, बिकॉज सी यूपीएससी के लिए एटलीस्ट 2.5 to 3 ईयर्स का करंट अफेयर्स इज़ इम्पोर्टेंट. ओके, अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको भी ये समझ में आएगा. तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी. बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रीलिम्स 2025. ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फर्स्ट लेक्चर. ओके, उसमें दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में भी मैंने बताया है.
तो इसमें क्योंकि सिर्फ 200 सीट्स हैं, सो वी हैव अदर प्रोग्राम्स लाइक प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप, देन 2.5 years करंट अफेयर्स अलोंग विथ PYQ एनालिसिस। और जिनको इन तीनों कोर्सेज में से किसी की नीड नहीं है, आई एम श्योर करंट अफेयर्स तो हर किसी का हेडेक होता है हर प्रीलिम्स में, सो यू विल बी सॉर्टेड इफ़ यू गेट दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन DM अस हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विजिट आवर वेबसाइट, इसका भी लिंक आई शेयर डिस्क्रिप्शन में, एंड चूज़ द प्रोग्राम according to your needs and your suitability. That's all. Thank you for your presence. Have a lovely day.